अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। एथिकल हैकिंग कोर्स के लेक्चर नंबर 26 में आपको खुशामदीद कहूँगा। आज की वीडियो में हम जो वल्नरेबिलिटी देखने जा रहे हैं वो है एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन एक बहुत ही ज़्यादा, आप समझ लो कि कॉमन वल्नरेबिलिटी है और बहुत ज़्यादा वेब एप्लीकेशंस में, वेबसाइट्स के अंदर ये पाई जाती है। इसको एक्सप्लॉइट करना समझ लो आसान भी है और कुछ ज़्यादा मुश्किल भी हो जाता है कई बार। तो आज जो है वो हम समझेंगे DBWA के अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन को किस तरह हम एक्सप्लॉइट करेंगे, और इसके जो 3 लेवल्स हैं DBWA के अंदर, लो, मीडियम और हाई, उसमें देखेंगे किस तरह हम इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। आज जो है वो हम मैनुअली करेंगे। अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर हम इसको एक टूल के ज़रिए देखेंगे जिसका नाम है एसक्यूएल मैप। उसके ज़रिए आप ऑटोमेटेड जो है उसको स्कैन कर सकते हो, आपको सारा जो है ये परफॉर्म करके दिखाएगा। तो चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि एसक्यूएल इंजेक्शन होती क्या है। एसक्यूएल इंजेक्शन जो है वो एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है किसी वेब एप्लीकेशन के अंदर, किसी वेबसाइट के अंदर, खास तौर पर डाटाबेस के अंदर ये इस्तेमाल हो रही होती है। डाटाबेस से डाटा को फेच करने के लिए अटैकर इस अटैक को परफॉर्म करता है, एसक्यूएल इंजेक्शन को। वहाँ पे कोई इनपुट फील्ड होती है आपके पास, और वो अटैकर जो है वो एसक्यूएल लैंग्वेज की क्यूरीज होती हैं, उनको यूज़ करके डाटा को फेच करने की कोशिश करता है। तो इसको हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो प्रैक्टिकल को शुरू कर लेते हैं और चलते हैं DBWA पे। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले एसक्यूएल इंजेक्शन में आएंगे। यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी। आपने इस पर क्लिक कर दिया, हम इस पेज पे आ चुके हैं। तो इसकी सिक्योरिटी को सबसे पहले लो पे करेंगे, तो DBWA सिक्योरिटी में आ जाएं और यहाँ पे लो करने के बाद इसको सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद दोबारा से एसक्यूएल इंजेक्शन के अंदर आएंगे और इसके सोर्स कोड की तरफ आएंगे। तो देखो आपको यहाँ पे सोर्स कोड नज़र इसका आ रहा होगा। तो जो हमारे पास पहला यहाँ पे नज़र आ रही है, यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ हो रहा है। यहाँ पे यूज़र इनपुट देगा और सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक करेगा तो जो इनपुट होगी वो यहाँ पे आके सेव हो जाएगी आईडी के अंदर। ये आईडी हमारे पास एक वेरिएबल है, इसके अंदर आके ये स्टोर हो जाएगी। तो उसके बाद जो है वो यहाँ पे ये SQLi DB लैंग्वेज को यहाँ पे वैलिडेट करेगा। देन उसके बाद ये डेटाबेस का हमारे पास एक यहाँ पे ब्लॉक आ जाता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि इसी के अंदर जो है वो वल्नरेबिलिटी मौजूद है। वल्नरेबिलिटी इसलिए यहाँ पे मौजूद है कि यहाँ पर जो भी क्वेरी आएगी, यहाँ पे जो भी इनपुट आएगी यूज़र की तरफ से, वो डायरेक्टली यहाँ पे आप समझ लो कि इस क्वेरी के अंदर एग्जीक्यूट हो रही है, बिल्कुल इसी के साथ एग्जीक्यूट हो रही है। और यहाँ पे कोई ऐसी सैनिटाइजेशन या वैलिडेशन वगैरह नहीं लगी, डायरेक्टली जो है वो इस क्वेरी के साथ एग्जीक्यूट हो जाएगी और वो डाटा को जो है वो फेच करके दे सकती है। अब ये इस क्वेरी का क्या मतलब है वो समझ लेते हैं। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को सिलेक्ट करो यूज़र टेबल में से, जहाँ पे जो यूज़र आईडी है वो मैच करे यूज़र की इनपुट से, और वहाँ पे वो ला के डाटा आपके सामने दिखा देगा। ये जो क्वेरी है यहीं पे वल्नरेबिलिटी मौजूद है कि हम यहाँ पे जो भी इनपुट करेंगे वो डायरेक्टली इस क्वेरी के साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो वो कैसे करेंगे, तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है कि वल्नरेबिलिटी है या नहीं है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक कोमा यूज़ करना होता है, ठीक है। जहाँ पे भी आपको इनपुट फील्ड मिले और आपको लगे कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी हो सकती है, तो यहाँ पे कोमा डालना। कोमा डालने के बाद जस्ट सिंपल आपने सबमिट कर देना। तो यहाँ पे आपको अगर एरर शो होता है कोई भी, या खाली पेज नज़र आता है, तो समझ लो यहाँ पे कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी मौजूद है एसक्यूएल इंजेक्शन की। अब चलते हैं इसके पेलोड की तरफ। हम यहाँ पे पेलोड कौन सा यूज़ करने जा रहे हैं, तो पेलोड में आपको बताऊंगा। यहाँ पे अगर हम 1 टाइप करते हैं और जैसे ही सबमिट करूंगा तो देखो यहाँ पे आपको 1 आईडी के क्रॉसपाउंड जो भी नाम होगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो भी होगा, वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 टाइप करता हूँ तो सबमिट करती हैं तो मुझे जो 2 हमारा यूज़र है जिसकी आईडी 2 है, उसके क्रॉसपाउंड जो नाम है वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से 3 है तो वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सारा डाटा एक साथ इकट्ठा, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पे आ जाए, फेच होके आ जाए, निकल आए। तो वो कैसे देखेंगे, वो हम एक एक करके अगर देखते जाएंगे तो तब हमें नज़र आता जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि डायरेक्टली हमें हमारे सामने आए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये वाली एक हमारे पास पेलोड है, आपने इसको यूज़ करना है। अब ये वर्क कैसे करेगा तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये क्वेरी जो है वो मैंने ऐड कर लिया है। अगर इसकी वर्किंग को देखेंगे तो वो मैं आपको आगे चल के समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने ऐड किया है 1, यानी कि हमारे पास आईडी जो है वो 1 आ चुकी है। दूसरा मैंने इसके अंदर यूज़ किया है और का मतलब क्या होता है, या तो ये वाली चीज़ चलेगी, यानी कि अगर ये ठीक है तो ये वाली चल जाएगी, अगर ये ठीक नहीं है तो फिर ये वाली एग्जीक्यूट करवाएगा। 1 = 1 बिल्कुल ट्रू होता है। तो अगर तो ये गलत है हमारे पास तो ये दूसरी जो वैल्यू है ये चलाएगा और ये ट्रू होगी। और ये हम यूज़ करते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए, जहाँ पे हमें
बाईपास करना हो ऑथेंटिकेशन को, पासवर्ड हमें मालूम नहीं है तो हम कोई सा भी पासवर्ड लगाएंगे और उसके बाद अगर हम ये पेलोड यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं उस पासवर्ड के साथ, तो वो पहले चेक करेगा कि आपका पासवर्ड जो है वो गलत है, वो सही नहीं है, लेकिन फिर वो देखेगा कि यहाँ पे और यूज़ किया गया है ऑपरेटर, तो वो देखेगा कि और के बाद क्या यूज़ हो रहा है, तो वो चेक करेगा कि यहाँ पे जो कंडीशन है वो ट्रू है, तो उसके बाद वो लॉगिन करवा देगा। ये उस सूरत में होगा कि जहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन की वर्नेबिलिटी मौजूद होगी। तो यहाँ पे देखो हमने ये पेलोड लगा दिया और जैसे सिंपल सबमिट करेंगे तो देखो आपको सारे का सारा डाटा यहाँ पे नज़र आ चुका है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो हमारे पास एक और क्वेरी नज़र आ रही है आपको, ये देखो। अगर इस क्वेरी को मैं यूज़ करता हूँ, मैं आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर भी मैं दे दूँगा। मैं आपको यहाँ से कॉपी करके इस क्वेरी को अगर यहाँ पे पेस्ट करके दिखाता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से नज़र आ सके। तो देखो एम्परसेंड का हमारे पास एक यहाँ पे पहला साइन है और उसके बाद जो है वो हमने यहाँ पे और को यूज़ किया है और देन उसके बाद जो है वो हमने कंडीशन यूज़ की है जो कि ट्रू है, 0 होता है। यूनियन हमारे पास होता है कि दो जो क्वेरीज हैं इनको मिला के ये एग्जीक्यूट करेगा। तो हम जो है वो इस कमांड को यहाँ से यूज़ करते हैं। दोबारा से चलते हैं अपने एसक्यूएल इंजेक्शन वाले के अंदर और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। जैसे सबमिट पे मैंने क्लिक किया तो देखो यहाँ पे आपको बहुत सारा और डाटा भी यहाँ पे नज़र आ चुका है। तो सिंपल है, आपने यहाँ पे पे लोड डालना है तो वो आपको कोई ना कोई जो डाटा बेस के अंदर डाटा होगा वो फैच करके आपको दिखा देगा। तो ये था लो वाला। अब चलते हैं मीडियम की तरफ। सबसे पहले तो आपने यहाँ से मीडियम सिक्योरिटी कर लेनी है, इसको सबमिट कर देना है और देन आपने जो है वो चले जाना है एसक्यूएल इंजेक्शन के अंदर। इसके बाद देखो आपको मीडियम के अंदर इस तरह का पेज नजर आ रहा है। अब यहाँ पे कोई इनपुट फील्ड नहीं है, हम यहाँ पे कैसे जानेंगे और कैसे जो है वो कोई हमारे पास क्वेरी है उसको कैसे ऐड करेंगे, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो है वो हम इसके सोर्स कोड को देख लेते हैं। सोर्स कोड में अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और इसमें जो चीज़ चेंजिंग की गई है वो ये है कि यहाँ पे देखो जो यहाँ पे एक कोट लगा हुआ था सिंगल कोट, वो ख़त्म कर दिया गया। जो पेलोड हम यूज़ कर रहे थे, हम उसके अंदर एक सिंगल कोट को यूज़ कर रहे थे अपने पेलोड के अंदर, वो अब हम यहाँ पे हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। हमें कोट्स के बगैर जो है वो पेलोड यूज़ करना पड़ेगा। अब पेलोड यूज़ कहाँ पे करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल आपको बर्ब सूट को ऑन कर लेना है, यहाँ पे ऑन। और उसके बाद जो यहाँ पे प्रॉक्सी थी जो मैंने आपको बता रखा है, अगर आपको नहीं पता तो मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं आपको पूरी वीडियो जो है वो इस पर दे दूँगा। अब ये जो है वो हम सिंपल यहाँ पे यूज़र वन आईडी जो है इसको सिलेक्ट करने के बाद सबमिट करेंगे तो हमारा जो देखो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा बर्ब सूट के अंदर हमारी जो रिक्वेस्ट है वो इंटरसेप्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे आईडी जो है वो 1 आ चुकी है। हमें यहाँ पे वही पेलोड ऐड करना है जो हमने पीछे यूज़ किया। तो चैट जीपीटी में ये पेलोड हमारे पास मौजूद था, ये देखो। सिंपल आपने इसको कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी करने के बाद दोबारा आ जाए बर्ब सूट के अंदर और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे जैसे ही पेस्ट करोगे आपको ये जो कॉलन नज़र आ रहे हैं, सॉरी यहाँ पे आपको कोट्स जो नज़र आ रहे हैं सिंगल कोट्स, इनको यहाँ से आपने ख़त्म कर देना है क्योंकि ये कोट्स यहाँ पे अब ऐड नहीं होंगे। अगर मैं इसको यहाँ से ऐड करके पेलोड को चलाने की कोशिश करता हूँ तो देखते हैं कि हमारे पास ये क्या रिजल्ट आता है। मैं यहाँ पे इसको फॉरवर्ड करूँगा तो देखो यहाँ पे आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा और क्योंकि यहाँ पे कोट्स वगैरह जो है वो गायब कर दिए गए हैं, उनको ब्लॉक कर दिया गया, तो वो अब यहाँ पे यूज़ नहीं होंगे। तो दोबारा से जो है वो हम चलते हैं बर्ब सूट के अंदर और यहाँ से इसको सबमिट करते हैं और हम अपना पेलोड जो है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे दोबारा से। और इस बार जो है वो हम बगैर कोट्स के यूज़ करने वाले हैं, तो आपको यहाँ से कोट्स को ख़त्म कर देना है। ये जितनी भी मैं क्वेरीज ऐड कर रहा हूँ ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप इजीली वहाँ से इसको यूज़ कर सको। जैसे ही मैंने पेलोड यहाँ पे लिख दिया और मैं फॉरवर्ड करता हूँ अपनी रिक्वेस्ट को, तो देखो मुझे ये डाटा यहाँ पे मिल चुका है। बिल्कुल सिंपल सा वही काम था, लेकिन यहाँ पे आपने कोट्स को ख़त्म कर देना था। तो ये मीडियम लेवल था, आप इसकी जगह और जो है वो बहुत सारे यूज़ कर सकते हो। मैं एक पूरी लिस्ट जो है वो आपको पेलोड्स की प्रोवाइड कर दूंगा, आप उनको एक एक करके यूज़ कर लेना। अब चलते हैं हाई लेवल की तरफ। यहाँ से आपने इसको हाई पे लेके जाना है। हाई पे जाने के बाद इसको यहाँ से सबमिट कर देना है और दोबारा से आ जाना है एसक्यूएल इंजेक्शन के अंदर। अब यहाँ पे आपको इस तरह का कुछ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे हम कहाँ पे ऐड कर सकते हैं हमारा बुक जो पेलोड है, तो पहले तो इसके सोर्स कोड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसके सोर्स कोड के अंदर ऐसी क्या चीज़ जो है वो ऐड की गई है। तो देखो यहाँ पे कुछ लिमिट लगा दी गई है, लिमिट 1, और यहाँ पे वो कोड्स वगैरह जो हैं वो दोबारा आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमें एक लिंक दिया गया है कि आपको क्लिक करना है यहाँ पे आईडी को चेंज करने के लिए। तो मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ देखो मेरे पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाती है। अब जो हमारा पेलोड है जो हमने फर्स्ट वाले में यूज़ किया था, जो हमने लो वाले में यूज़ किया था, वो पेलोड हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। मैं जैसे ही इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और से पहले जो है वो हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं और उसके बाद देन हम यहाँ पे कोड्स डाल लेंगे। सिंगल कोड जो है वो हम यहाँ पे डालेंगे और जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ
तो मेरे पास एक क्यूरी जो अभी जनरेट हुई है, जो मैंने अभी यहाँ पे परफॉर्म किया, तो देखो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का रिजल्ट नज़र आ रहा है। अभी जो है वो हमारे पास एक और पेलोड था, ये वाला। मैं इसको यूज़ करने की कोशिश करता हूँ, तो देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ से जो दूसरा इसका था वो हम उसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैं इसको इंटर करता हूँ और जैसे ही मैं इसको सबमिट करता हूँ और देखता हूँ कि मेरे पास जो है वो क्या रिजल्ट है, तो देखो यहाँ पे आपको वही सेम रिजल्ट जो पहले वाले में आ रहा था वो यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो आप इस तरह से जो है वो मुख्तलिफ पेलोड्स को यूज़ करके डाटा को फैच करवा सकते हो। ये थी मैनुअली। हो सकता है कि आपको इसके प्रॉपर तरीके से समझ ना आई हो, लेकिन जैसे ही जो है वो हम एक टूल को यूज़ करेंगे, एसक्यूएल मैप टूल को, तो आपको बेटर तरीके से ये समझ आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अंदर जो मैंने समझाया तो भी आपको समझ आ चुका होगा। कहीं से अगर कोई डाउट है आपको तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।